फर्रुखाबाद में रोड पर खड़ी कार में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि मिस्त्री कार में वेल्डिंग कर रहा था, तभी कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आरोप के मुताबिक सूचना के बाद भी दमकल की गाड़ी नहीं पहुंची। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में झड़ीना इलाके के जंगल में करीब 20 फीट का अजगर देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। अजगर ने एक नील गाय के बच्चे को निगल लिया था, जिसके चलते अजगर का वजन काफी बढ़ गया और वो चलने में नाकाम रहा। फिरोजाबाद में बीड़ी के बंडल को लेकर एक व्यक्ति की पिटाई की गई। आरोप के मुताबिक बीड़ी का बंडल ले जाने के दौरान गेट में बंद होने पर आवाज लगाने पर एक शख्स ने बाहर निकलकर बुरी तरह जूते से पिटाई करनी शुरू कर दी। पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया गया। बुलंदशहर में अनाधिकृत कॉलोनी पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला। बीडीए क्षेत्र अंतर्गत ज्ञान लोक कॉलोनी के पीछे 12 बीघा भूमि विकसित की और अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण से भूमाफियाओं में हड़कंप है। कानपुर देहात में अधूरी सड़क छोड़कर ठेकेदार भाग गया। कई गांव के लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है। गांव वालों का आरोप है कि घटिया सामान लगाकर अधूरा काम किया गया। गोंडा में देहात कोतवाली क्षेत्र के खिरौरा मोहन गांव में जमीन विवाद को लेकर बवाल खड़ा हो गया। जमकर हथगोले चले। आरोप के मुताबिक रास्ते की जमीन की पैमाइश से नाराज प्रधान पक्ष ने विपक्षियों पर हमला बोल दिया। बौखलाए प्रधान पक्ष और उसके सहयोगियों ने बम, हथगोले, लाठी डंडे और असलहे से हमला किया। बागपत में गन्ना भुगतान समेत कई मांगों को लेकर बीकेयू अराजनैतिक के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। वो सीएम के नाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम बागपत को सौंपा। मांगे जल्द पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। मथुरा में किसानों ने कलेक्ट्रेट पर धरना दिया। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय तक आक्रोशित किसान पहुंचे। कटीले तार, ट्रैक्टर से रोक हटाए जाने की मांग की। लखनऊ में जमीन विवाद को लेकर बवाल हुआ है। जानकीपुरम इलाके में जमीन की पैमाइश के दौरान 2 पक्षों के बीच मारपीट। बवाल के दौरान फायरिंग की सूचना। इस मारपीट में 5 लोग घायल। यूपी सरकार ने भूगर्भ के जल स्तर को सुधारने के लिए खेत तालाब योजना चलाई थी, लेकिन चित्रकूट के अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। आलम यह कि खेत तालाब योजना के तहत खेतों में बनाए जाने वाले तालाब जमीन पर नहीं बल्कि कागजों पर नजर आ रहे हैं। कानपुर देहात के मूसानगर के बीआरडी डिग्री कॉलेज रसूलपुर में तेज रफ्तार ट्रॉला कार को टक्कर मारते हुए घर में जा घुसा। कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बड़ी मशक्कत के बाद उनको बाहर निकाला गया। बरेली में सीएम के निर्देश पर अब पुलों की जांच शुरू हो गई है। बरेली कमिश्नर जांच के लिए किला पुल पहुंची, जहां इंजीनियर्स के जरिए पुल की जांच करवाई गई। इस दौरान जर्जर पुल में कई खामियां पाई गई। एक बार फिर चर्चा में आई नगर पालिका महोबा। अध्यक्ष, प्रतिनिधि और लिपिक की साठगांठ से नीलाम हुई दुकानों में प्रतिभाग करने वाले लोगों से रुपए मांगने का मामला। आवंटित की गई दुकानों को प्रतिभागियों को न देने से नाराज। शामली में डेंगू का कहर देखने को मिला। डेंगू बुखार धीरे धीरे कई गांव में पैर पसार रहा है। गांव बींडा में डेंगू का कहर जारी। लोगों का कहना है कि डेंगू से गांव में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अयोध्या के बाद अब काशी दियों की रोशनी से जगमगाने जा रही है। देव दीपावली के मौके पर यूपी सरकार 10 लाख दियों से घाटों को रोशन करेगी। बड़ी बात यह कि सरकार के इस फैसले से कुम्हारों के परिवारों में खासी खुशी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाला राष्ट्रीय रामायण मेला 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच आयोजित होगा। 33वें राष्ट्रीय रामायण मेले का शुभारंभ जगत गुरु रंग रामानुजाचार्य स्वामी करेंगे। इस मौके पर भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी बतौर चीफ गेस्ट मौजूद होंगे। मेरठ की बेटी से अमेरिका में दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोप है कि अमेरिका में रहते हुए पहले ससुर ने जबरन रेप करने की कोशिश की। विरोध करने पर सास, पति और ससुर ने बेरहमी से बंधक बनाकर मारपीट की। हरदोई में दिल्ली की किशोरी को बंधक बनाकर कराया गया गलत काम। किशोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़िता के अनुसार 3 साल तक बंधक बनाकर कराई गई वेश्यावृत्ति। मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग के एक बदमाश ने पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष के भतीजे को गोली मार दी। उसकी जांघ में गोली लगी। इमरजेंसी वार्ड में उसका इलाज चल रहा है। थाना कोतवाली के अंतर्गत भीटी इलाके की वारदात है। कानपुर में गर्भवती महिला की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। महिला की हत्या पड़ोस के युवक ने की थी। पुलिस ने बताया महिला किसी से फोन पर बात कर रही थी, जिससे युवक नाराज हुआ और उसने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हमीरपुर में पुलिस को सफलता हाथ लगी। कारोबारी सुनील सिंह को 5,20,000 की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि कारोबारी के खिलाफ महोबा और जालौन में 23 मुकदमे दर्ज है। राट कोतवाली क्षेत्र का मामला। संभल पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया। एसपी का पीआरओ बनकर लोगों से वसूली करने वाले फर्जी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया।
एसटीएफ मेरठ और सहारनपुर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 3 तस्कर दबोचे। एसटीएफ मेरठ और सरसावा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सफलता मिली। कब्जे से 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक और करीब 90,000 नकद बरामद किए गए। हमीरपुर व्यापारी की दुकान में घुसकर नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी को चकमा देकर 1,10,000 रुपए पार कर दिए। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों नकाबपोश बदमाश मौके से रफूचक्कर हो गए। घटना के बाद पीड़ित व्यापारी ने राट कोतवाली में मामले को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई करने की गुहार लगाई। गोरखपुर के फुटहवा इनार तिराहे पर गोरखपुर देवरिया 4 लेन रोड पर लगा भीषण जाम। मरीज लेने के लिए जा रही एम्बुलेंस भी घंटों जाम में फंसी रही। मरीजों को भी भुगतना पड़ा जाम का खामियाजा। बरेली में एक समुदाय के लोगों पर हिंदू युवक को पीटने का आरोप। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया। केस दर्ज। बागपत के खेकड़ा में 15 दिन पहले विवाहिता की मौत का मामला। कार्रवाई न होने से नाराज परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। परिजनों का आरोप, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। हमीरपुर में वर्दीधारी की दबंगई का वीडियो जमकर हो रहा है वायरल। पटरी दुकानदारों से गाली गलौज करते हुए धमका रहे ट्रैफिक इंचार्ज। एक दुकानदार को थप्पड़ मारने के बाद दूसरी दुकान में जाकर फेंका सामान। औरैया में ककोर रोड पर एक बेकाबू ट्रक ने कोचिंग से घर जा रही बीएससी की छात्रा को रौंदा। हादसे में छात्रा की मौके पर दर्दनाक मौत। पुलिस से नाराज ग्रामीणों ने छात्रा का शव सड़क पर रखकर दिबियापुर ककोर रोड को जाम किया। ट्रेन में कार्बाइन लूट के दौरान एक घायल सिपाही की मौत। चाकू लगने से घायल सिपाही राकेश चौधरी की मौत। लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान राकेश चौधरी ने दम तोड़ा। आजमगढ़ में मंदूरी में स्थित एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध कर रहे किसानों को राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिला। सपा समेत दूसरे दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए डीएम से मुलाकात की। इटावा में पुलिस अफसरों ने की दर्जनों बैंकों की सघन चेकिंग। सिविल लाइन और कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत आने वाले बैंकों में चेकिंग। डिप्टी एसपी बोले, अपराधी लूट जैसी वारदात को अंजाम न दे सके, इसके लिए चेकिंग अभियान चलाया गया। फतेहपुर में पराली जलाने की सूचना पर मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। दबंगों ने पुलिस और राजस्व टीम के साथ की गाली गलौज और मारपीट। अयोध्या में बच्चे का मुंडन संस्कार कराने आ रहे गोंडा के परिवार के साथ सड़क हादसा। एक महिला की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। इटावा में भू माफियाओं ने शमशान की जमीन को रात में जोत डाला। दबंगों ने शमशान में रखे मृतकों की अस्थि कलश तोड़कर फेंक दिए। दबंगों की हरकत से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। अयोध्या में बीती रात शुरू हुई 14 कोसी परिक्रमा के दौरान हनुमान गुफा में अचानक भीड़ के दबाव की वजह से अफरा तफरी मच गई। कई लोग घायल हुए। 5 लोगों की हालत गंभीर, ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। कानपुर में एक निजी कैश वैन में बंदूक से अचानक गोली लगने पर गार्ड गंभीर रूप से घायल। वैन में मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने घायल गार्ड को हाईलाइट अस्पताल भर्ती कराया। काकादेव थाना पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। संत कबीर नगर में डीएम प्रेम रंजन सिंह ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। जन सुनवाई नहीं होने की शिकायत पर अचानक नगरपालिका और सदर तहसील डीएम पहुंचे। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त यूनिवर्सिटी की स्थापना के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया। हरदोई में एसडीएम की गाड़ी को धक्का लगा रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी गाड़ी में धक्का लगाते पुलिसकर्मी दिखे। एसडीएम की गाड़ी में खराबी आने पर पुलिसकर्मियों ने धक्का मारकर गाड़ी को स्टार्ट किया। इटावा की कृषि मंडी में कैंटीन संचालक पर 3 पल्लेदारों के साथ मारपीट और गर्म चाय फेंकने का आरोप। घटना के बाद से मंडी के सभी पल्लेदार हड़ताल पर। मुजफ्फरनगर में एशियन कास्टिंग कंपनी में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। कंपनी के मशीनरी डिपार्टमेंट में देर रात आग का वीडियो वायरल। नई मंडी क्षेत्र का मामला। मेरठ में न्यूज 18 की खबर का असर। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के बाद एसपी ने मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जानी थाना क्षेत्र के सिसोला कला इलाके का मामला। पीलीभीत में जमीन के विवाद में बहू और बेटे ने बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग को डंडे से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अमरोहा में शिया धर्मगुरु मुस्तबा को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। धर्मगुरु ने पीएफआई और आतंकवाद का किया था विरोध। हापुड़ में चोरी की खबर प्रकाशित करने पर सिंभावली थाना के एसओ ने पत्रकार के घर भ्रामक खबर चलाने का नोटिस चस्पा किया, जिसके बाद पत्रकारों ने सिंभावली थाने के बाहर प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने ठगी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी को चलाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाते थे आरोपी। पीलीभीत में चोरी के आरोपी को पुलिस कर्मियों ने थाने में पीटा। इलाज के दौरान घायल आरोपी को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। 2 दिन पहले ही मुठभेड़ दिखाकर चोरी के मामले में भेजा गया था जेल।
सहारनपुर में यूपी एसटीएफ ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। तीनों से 1.5 किलो स्मैक बरामद स्मैक की कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। बरेली के एक युवक से स्मैक लाकर आसपास के जिलों में बेचते थे आरोपी। सहारनपुर में स्मैक तस्कर को लोगों ने पकड़कर पीटा। स्मैक तस्कर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नकुड़ थाना क्षेत्र का मामला। युवक को नशा करते हुए और बेचते हुए पब्लिक ने पकड़ा था। सहारनपुर में डिवाइडर से टकराई कार। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। कानपुर में कार से टकराकर घर में घुसा बेकाबू ट्रक, 5 लोग घायल। मूसानगर के बीआरडी डिग्री कॉलेज के रसूलपुर की घटना। आगरा में ताजमहल की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया। ताजमहल के पूर्वी गेट से येलो जोन में पहुंची बिना पास की कार। सुरक्षा कर्मियों ने कार को पकड़ा, ड्राइवर से की पूछताछ। सहारनपुर में गन्ना किसानों का 196 करोड़ का बकाया होने पर शुगर मिल पर की गई कार्रवाई। प्रशासन ने बजाज शुगर मिल का एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक समेत कई अधिकारियों के कार्यालय को सील किया। मिल के यूनिट हेड पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को देखकर भाग गए। दिल्ली में झुग्गी वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। 3000 लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने सौंपी है फ्लैट्स की चाबी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, देश में है गरीबों की सरकार। हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर साधा तीखा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकार होती तो क्या अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होता। कांग्रेस के एजेंडे में सिर्फ एक परिवार का विकास। यूपी में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और अपना दल एस साथ मिलकर निकाय चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी और अपना दल एस। मिर्जापुर में आशीष पटेल ने एक साथ निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बलिया में एसपी नेताओं में नोकझोंक। मंच पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। एक होटल में हो रहा था सपा का कार्यक्रम। पूर्व एमएलसी काशीनाथ यादव के गीत का था विमोचन। ज्ञानवापी केस की 11 नवंबर को सुनवाई होगी। आज कोर्ट में ज्ञानवापी के सर्वे रिपोर्ट पर बहस। मंदिर पक्ष ने की ज्ञानवापी परिसर के एक और सर्वे की मांग। बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड के संयोजक इमरान मसूद ने देर रात की देवबंद के उलेमाओं और मौलानाओं के साथ बड़ी बैठक। भारत में ट्विटर ने 52,000 अकाउंट बंद किए। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, न्यूडिटी को लेकर हुई कार्रवाई। आतंकवाद के समर्थन वाले 1982 अकाउंट भी बंद। मेटा ने भी भारत में 26 लाख व्हाट्सएप नंबर्स बंद किए। प्रतापगढ़ में रेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका। नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद अंजाम दी गई वारदात। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार के काम की एक बार फिर से तारीफ हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने सरकार की थपथपाई पीठ। कहा, पिछड़ों और गरीबों के लिए धामी सरकार कर रही है अच्छा काम। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। चमोली में भारत चीन सीमा पर बर्फबारी। स्नोफॉल से बढ़ी ठंड। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ों की चोटियां। उधमसिंह नगर में हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाओं को सहूलियत देने के लिए मिशन मातृ शक्ति शुरू होगा, जिसमें हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाओं की न सिर्फ मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि डीएम सीडीओ डिजिटल संवाद भी उनसे करेंगे। रुड़की में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्यभार संभालते ही सभी विभागों के साथ एक बैठक की। लोगों की तकलीफें दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिशा निर्देश देते हुए कहा, नगर निगम और नगर पालिका जनता के कार्यों को जल्द से जल्द करें ताकि उन्हें भटकना न पड़े। सितारगंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केस को झूठा करार देते हुए उसे निरस्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते नवतेज और अन्य लोगों पर केस दर्ज करवाया गया है। रामनगर के ग्राम संवल्दे में धर्म परिवर्तन कराने का दबाव बनाने का मामला सामने आया, जहां एक महिला ने धर्म विशेष के व्यक्ति पर आरोप लगाया कि दबाव डालकर उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। रामनगर में विदेश भेजने के नाम पर 50 से ज्यादा लोगों के साथ 45 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने का मामला सामने आया। इस मामले में ठगी के शिकार हुए कई लोगों ने कोतवाली पहुंचकर 2 ठगों के खिलाफ तहरीर सौंपते हुए कार्रवाई करने की मांग की।